Oh, that's how you time a takedown. Yeah, let's see who has the advantage. That's it. Wow. Islam Makhachev. You like or you don't like, I am best fighter in the world right now. Thank you. इस्लाम मकैचेव यूएफसी की दुनिया में अब तक सबसे खतरनाक लाइट वेट चैंपियन, जिसका सामना करने से कई फाइटर्स कतराते हैं। इस्लाम की एक खास टेक्निक जिसमें वो ग्रैपलिंग और कॉम्बैट सैम्बो स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने मुखालिफ प्लेयर को सबमिशन के लिए मजबूर कर देता है। 4 बार नेशनल सैम्बो चैंपियन होने के साथ साथ इस्लाम मकैचेव इसलिए भी मशहूर है कि ये खबीब नूरमैगोमेडोव का ट्रेनिंग पार्टनर भी रहा है। 27 सितंबर 1991 को डेगेस्तान रशिया में पैदा होने वाले इस कमसन बच्चे को शुरू ही से रेसलिंग और कॉम्बैट स्पोर्ट में दिलचस्पी रही। खबीब के वालिद अब्दुल मनाफ ने बचपन ही में इस्लाम को ट्रेन करना शुरू किया, और यहाँ ये बात भी ज़रूरी है कि अब्दुल मनाफ दुनिया का सबसे बेहतरीन कोच माना जाता है। For my coach, Abdulmanap Nurmagomedov, many years ago, he told me, just training hard and you gonna be champion. Islam Makhachev. एक डेगेस्तानी होने की वजह से सैम्बो रेसलिंग में इस्लाम ने बचपन ही में कई मेडल जीते और आखिरकार 4 बार रशियन नेशनल सैम्बो चैंपियन भी रहा। इसके बाद इस्लाम ने खबीब के नक्श कदम पर चलकर 2014 में यूएफसी में कदम रखा। इस्लाम का पहला मुकाबला लियो कुंट्स के साथ रहा। इस्लाम ने इस फाइट में कई सैम्बो स्किल्स दिखाए। Glorious, beautiful demonstration of the sambo techniques of Makhachev. लियो पहले राउंड सरवाइव कर गया, लेकिन दूसरे राउंड में इस्लाम ने अपनी ग्रैपलिंग स्किल्स दिखाते हुए उसे सबमिशन के जरिए हरा दिया। Oh, it's underneath the chin. Leo's out. It is all over. Beautiful job by Makhachev. Great UFC debut. इस्लाम का दूसरा मुकाबला एड्रिनो मार्टिन के साथ रहा। एड्रिनो मार्टिन इस्लाम ही की तरह एक ग्रैपलर था। इस्लाम को अपने स्ट्राइकिंग एबिलिटी पर पूरा भरोसा था, इसलिए ग्रैपलिंग के बजाय सीधा बॉक्सिंग करने का सोचा। लेकिन पहले ही राउंड में एड्रिनो मार्टिन ने एक जोरदार पंच इस्लाम को दे मारा, जिससे वो नॉकआउट हुआ, और इस तरह इस्लाम मकैचेव ने पहले हार का सामना किया। अब इस्लाम के लिए अगली जीत बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुकी थी। इस्लाम पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। 17 सितंबर 2016 को जब इस्लाम और क्रिस वेट का आमना सामना हुआ, इस्लाम ने यह फाइट बहुत ही सेफली खेला और ग्रैपलिंग जो इसकी एक खास स्किल थी उसी पर एनसार करते हुए क्रिस वेट को यूनानिमस डिसीजन के साथ हरा दिया। Choke here and get that left arm of weight. The winner by unanimous decision, Islam Makhachev. That was very tough fight, but thanks God I won this one. I fight really safely, because I need this win. After this one, I'll try to put my best performance in the cage. इस्लाम का अगला मुकाबला एक और ग्रैपलर के साथ हुआ, जिसका नाम था निक लैंड्स। इस्लाम ने पूरे 3 राउंड तक निक को बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम दिया और आखिरकार यूनानिमस डिसीजन के साथ ये फाइट भी जीत लिया। Elevating and right back up to the seat, almost. Caught the knee, step behind on the opposite side, little bit of a foot sweep. Islam here, controlling that inside with the left leg, when it affects your breathing, it makes life. There you go. Beautiful, Right into the mount. beautiful mount. See if he can elevate the leg, yeah. And excellent control by Makhachev. Clear victory for Makhachev, but इस्लाम पर कुछ लोगों ने ये इतराज़ करना शुरू किया कि ये बहुत ही ज़्यादा सेफ खेलता है और अपने मुखालिफ प्लेयर्स को जल्दी नॉकआउट नहीं कर सकता। इन सब को गलत साबित करने के लिए इस्लाम ने अगले फाइट में कुछ इस तरह की फतह हासिल की। there's the advantage. Oh, big left hand. That's it. Wow. Islam Makhachev.
I very happy. This tough opponent. Now I'm ready for top 15. Give me please top 15 guys. ग्लीसन टेबो को पहले ही राउंड में नॉकआउट करने के बाद इस्लाम ने सबको चैलेंज करना शुरू किया। इस्लाम की अगली फाइट केजन जॉनसन के साथ रही, जो पहले ही राउंड में इस्लाम से दूर दूर होने की कोशिश करता जा रहा था ताकि इस्लाम के सबमिशन के टेक्निक से बचा रहे, लेकिन इस्लाम ने आखिरकार उसे अपने ग्रैपलिंग टेक्निक दिखाते हुए सबमिशन पर मजबूर कर दिया। Securing the double leg. Yep, and you know these guys do combat sambo their entire life. Present an opportunity to get a sub, it's over. He'll go get it. There it is. He's got the arm. And there's the tap. I wanna say one thing. Hey, DC, tell this guy I deserve for top 15, or I wanna fight with Brock Lesnar. मकैचेफ ने अगली फाइट आरमान सुरुकियन के साथ की। आरमान ने पहली बार इस्लाम को ग्रैब कर लिया और उसे टफ टाइम दिया, लेकिन फिर इस्लाम ने अपने स्किल दिखाते हुए ये फाइट यूनानिमस डिसीजंस के साथ जीत लिया। Agreed, unless you can ambitious call outs. There it is again. Just swipes away the leg, runs the pipe down to the mat. I think Makhachev senses that. For the winner by unanimous decision, Islam Makhachev. अब इस्लाम टॉप 15 में पहुंच चुका था, इसे बस कुछ ही और सीढ़ियां चढ़नी थी। इसके बाद इस्लाम का सामना एक और ब्राजीलियन ब्लैक बेल्ट ग्रैपलर के साथ हुआ, डेवी रेमोस, जिसने अपने पिछले तीनों फाइट सबमिशन से जीते थे। दो एक्सपीरियंस ग्रैपलर आमने सामने थे। इस्लाम ने ग्रैपलिंग के बजाय एक बार फिर अपनी स्ट्राइकिंग एबिलिटी को आजमाया और इस बार डेविस रेमोस को एक जोरदार नी किक दिया, जिसके बाद इस्लाम आखिर तक रेमोस पर बारी रहा। ये फाइट भी इस्लाम यूनानिमस डिसीजन के साथ जीत चुका था। Unanimous decision, Islam Makhachev. अगले 3 फाइट इस्लाम ने सबमिशन से जीते, जिसमें पहली बारी ड्रू डोबर की थी। इस्लाम ने आर्म ट्रायंगल चोक सबमिशन के जरिए ये फाइट जीती। Takes the left versus Dober. Oh, look at that arm. Look at that roll. He's going to break his arm. Drew's okay here. If he can't get that arm, he's going to switch to that leg. Wow. Right, you don't know until you know. Man, everybody knows. Everybody Dude's knows. अगली बारी थी थियागो मोसेस की, जिसे इस्लाम ने नेकेड चौक सबमिशन के जरिए चौथे राउंड में हरा दिया। I'm telling you, there's a lot of people in the lightweight division thinking, might want to sidestep that guy. अक्टूबर 2021 को इस्लाम ने डैन हुकर का सामना किया। हुकर ने सबमिशन से बचने के लिए 1 महीने तक ग्रैपलिंग की ट्रेनिंग ली, लेकिन कुछ भी काम ना आ सका। He's getting close. Yeah, he's starting to attack that now. और इस्लाम ने उसे किमोरा सबमिशन के जरिए पहले ही राउंड में हरा दिया। Oh my goodness. Islam Makhachev submits Dan Hooker in round 1. Now it's time. This guy number 6. Now I have to talk. I'm ready for title fight. Please, anyone, doesn't matter. इस फाइट के बाद इस्लाम इतना खतरनाक बन चुका था, फाइटर्स ने तरह तरह के बहाने बनाना शुरू कर दिए ताकि वो इस्लाम को अवॉइड कर सके। इस्लाम, जिसने सबको खुला चैलेंज दे दिया, अब एक खतरनाक प्लेयर बन चुका था। आखिरकार बॉबी ग्रीन ने हिम्मत करके मुकाबले करने का सोच लिया। Trademark There we entry. go. We gotta let him have Now it's a Bobby Green fight. All right, gentlemen, we've been over the rules. Protect yourself at all times. Perhaps more confident in his own ability to get a UFC belt than anybody else. And he is relentless. And he's got. Hands are locked. Yeah. Oh, watch the Kimura, just like he got Dan Hooker. इस्लाम ने ये फाइट भी टेक्निकल नॉकआउट के जरिए जीत ली।
step That's in. gonna do it. Wow! That is 10 wins in a row, 4 stoppages in a row. I mean, it almost seems stupid to ask you, what do you want next? I just want a title fight. No more. Always ready, always training hard. Just tell me when and where, and that's it. UFC के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार टाइटल फाइट के लिए इस्लाम और चार्ल्स ओलिवेरा का आमना सामना हुआ। ये फाइट थी UFC लाइटवेट चैंपियनशिप के लिए। You really believe you're gonna smash this guy? Of course, I really believe, because brother, he lose in the UFC 7 times, brother. He's not gonna upset if he lose one more time. Bruh. And this guy champion in my division. I'm very upset because of it. So what you're saying is that This is the main event of the evening. The prized student of the late great Abdulmanap Nurmagomedov. Pressure and that strength and that sambo wrestling background that just scares the hell out of guys. Guys don't want to face him. Pressure of Oliveira. Oliveira takes it to the ground here. Portuguese to tell Charles Oliveira his hand off the top of the इस्लाम ने ओलिवेरा को एक जोरदार पंच दे मारा और आर्म ट्रायंगल चोक के जरिए सबमिशन से ये फाइट जीत लिया। और इस तरह इस्लाम UFC का लाइटवेट चैंपियन बना। I always ask God, but He give me always more than what I ask. Alhamdulillah. 12 फरवरी 2023 को इस्लाम ने अपने UFC लाइटवेट चैंपियनशिप टाइटल को डिफेंड करने के लिए अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का मुकाबला किया। Let's do it. Hey, the lightweight on the line, pound for pound number 1 on the line. Let's do it. King of reigning, defending, undisputed lightweight champion of the world, Islam Makhachev. ये बहुत ही क्लोज फाइट रही। इस्लाम ने अपनी स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग स्किल दिखाए। Sat each other down now. Nice knee from Makhachev. Oh! Beautiful takedown. Oh, that's how you time a takedown. And he loses this fight, but look at that! Amazing! और स्टार्ट ही से अपने ओपोनेंट पर भारी पड़ रहा था, लेकिन 5th राउंड में अलेक्जेंडर ने इस्लाम को काफी नुकसान पहुंचाया। काफी पंचेस पड़ने के बाद भी इस्लाम सरवाइव कर गया और यूनानिमस डिसीजन से ये फाइट जीत ली। For the winner by unanimous decision, Let's show the champion some respect. I can get the job done, but I pulled up short tonight. Congrats to Islam. Maybe we'll settle pound for pound number 1 again. Aussie, Aussie, Aussie! Love you all. Thank you. 21 अक्टूबर 2023 को दूसरी बार अपनी UFC लाइटवेट चैंपियनशिप टाइटल को डिफेंड करने के लिए इस्लाम की फाइट चार्ल्स ओलिवेरा के साथ शेड्यूल थी, लेकिन कुछ इंजरीज की वजह से चार्ल्स ओलिवेरा ये मैच नहीं खेल सका। इसका फायदा उठाते हुए एक बार फिर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने इस्लाम को चैलेंज किया। अब एक बार फिर ये दोनों आमने सामने थे। On my side now. Man, last time in Australia, brother. Everything is changed. Everything is changed. Islam needs all the advantages he can get. That's all he thinks about. I don't need none of that. I rely on my skills, not crowds, not nothing. Everybody know what you need. Just money. That's it. I'm gonna try to finish him because after last fight we have many questions. Everything I will finish here. I gotta read this quote to you guys from Islam Makhachev. And he says, what does this title represent? It means you're the best in the world. And if you're the best in the world, it doesn't matter who's going to be standing across from you. What do I say? No? Never. Let's do this. For the undisputed UFC
Lightweight Championship. और इस बार इस्लाम ने सबके मुंह पर ताला लगाने के लिए वोल्कानोव्स्की को लेफ्ट किक से नॉकआउट कर दिया। And still the undisputed UFC lightweight champion of the world, Islam Makhachev. Here is my second home. All fans, thank you. This is because of you. Always support me. Thank you. You like or you don't like, I am best fighter in the world right now. Thank you. ये थी इस्लाम मकाचेव की स्टोरी। इस तरह के मज़ीद डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।